ओम शांति। हम आत्माओं को अपना अनादि स्वरूप याद रखना चाहिए। ऐसा तो बोलने में तो आसान लगता है, लेकिन प्रैक्टिकल में पूरे दिन में क्या पता याद आता भी है या नहीं। लेकिन आज का सेशन तो कुछ ऐसा होने वाला है जो आपको याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। स्वतः ही वह अंदर घूमता रहेगा, स्वतः ही वह स्वदर्शन चक्र घूमता रहेगा। बाबा कहते हैं ना कि अनादि स्वरूप को याद करो, आदि स्वरूप जो पवित्र स्वरूप है उसको याद करो। हाँ, और बाबा तो आगे भी कहते हैं द्वापर युग का जो अपना पूज्य स्वरूप जो भी है वो भी याद करो, देवता स्वरूप भी याद करो, संगम युग का ब्राह्मण जो अपना है जन्म है उसको भी याद करो। हाँ, तो इतने सारे को याद करना क्या आपको मुश्किल लगता है? तो मुश्किल लगता है तो आज का सेशन आप आत्माओं के लिए बहुत अच्छे से मज़ेदार होने वाला है। क्योंकि याद अगर आए नहीं कोई चीज़ की परफेक्ट, जैसे चाबी गुम गई है और कितना 10 घंटे तक सोचते रहो कि चाबी कहाँ रखी थी, याद नहीं आए तो सर क्या हो जाएगा, भारी हो जाता है कि ये चाबी रखी कहाँ, रखी आप ही ने, भूल आप गए, लेकिन थक गए याद कर करके, डेली याद कर रहे हो चाबी कहाँ रखी है। तो याद नहीं आने पर क्या होता है, सर दर्द होता है। वो ही तो समस्या हुई। भक्ति मार्ग का रूप याद करते हो, अनादि रूप का याद करते हो, बाबा 90 साल होने वाले हैं, लेकिन वो याद आ ही नहीं रही है ना। याद आ रही होती तो मज़ा आता। अभी कोई पुराना बच्चा हो उसको लगाए स्वदर्शन चक्र तो उसको पहला तो सर दर्द होने लग जाता है। कारण सर दर्द का यह है वो याद आ ही नहीं रहा है। समझ में आया? याद आ जाए तो वो उसके बिना रह नहीं पाए। हाँ, जैसे अगर चाबी मिल जाए तो फिर दिक्कत ही नहीं है, फिर उसको पूछो कहाँ रखी थी, कहाँ रखी थी, कहाँ गई थी, तो तुरंत मिल जाती है। तो वास्तव में याद अनादि स्वरूप की हो, आदि स्वरूप की, पवित्र स्वरूप की याद हो, भक्ति मार्ग का जो चक्र हुआ तो वहाँ पर हमारा जो पूज्य स्वरूप था, हमारी लोग पूजा करते थे, आराधना करते थे, आखिर में उनका हमारा संबंध कैसे बना, ये सारी बातें अगर स्पष्ट रूप से होगी, वह समझ होगी, तो आज का सेशन आपको ये सारी समझ देने वाला है। तो बिल्कुल बिना देरी किए बिल्कुल शांत मन से सुनिएगा, लिखने का प्रयास मत कीजिएगा, क्योंकि आपको ऑलरेडी वो सारी चीज़ें मिल जाती है ना, बुक के अंदर मिल जाती है ना। तो आप सुनने का शांत मन से प्रयास कीजिए, और दिन में टास्क लिखने का तो हो ही जाता है। तो हाँ, अब बात आती है पवित्र स्वरूप की। तो अनादि स्वरूप या आदि स्वरूप को याद रखने का अर्थ एक बात बहुत अच्छे से ध्यान रखना होगा, तो फिर हमें बहुत मज़ा आएगा। अनादि स्वरूप तभी याद रह सकता है जब उसका दूसरा सिरा पकड़ में आ जाए। दूसरा सिरा है अनादि स्वरूप जैसे ही खोया तो भक्ति मार्ग चालू हुआ, है ना। आप क्या हो वो याद मत करो, आप क्या नहीं हो वो याद कर लिया तो आप क्या हो वो समझ में आ जाएगा। हाँ, मैं अगर लड़का हूँ और मैं बोलूँ कि मैं लड़की नहीं हूँ, इसका मतलब मैं लड़का हूँ, मैं क्या नहीं हूँ वो मुझे याद आ जाए। हाँ, मैं जो नहीं हूँ वो सारी चीज का ज्ञान हो जाए तो क्या हूँ वो स्पष्ट हो जाता है, और क्या हूँ वो जानने की कोशिश करी तो दिक्कत आ जाती है। तो आदि स्वरूप जो सत्युग का था, हाँ अनादि स्वरूप था, तो वो उसको समझने के लिए द्वापर में भक्ति मार्ग कैसे चालू हुआ, एक्चुअल में पूजा कैसे करी, क्यों ऐसी मूर्ति लगाने की जरूरत पड़ गई, क्या मूर्ति लगाकर वास्तव में भगवान को ढूंढना था। तो ये बातें भी बहुत स्पष्टति से समझनी थी, कोई भगवान को ढूंढना नहीं था। हाँ बिल्कुल सही बात कह रहा हूँ, आज समझने की बात है। द्वापर युग से इसलिए भक्ति नहीं करी थी कि भगवान को ढूंढना है। चलो इस बात को स्पष्ट रीति से समझते हैं। शुरुआत में जो भक्ति, पहली मंदिर में मूर्ति लगा के क्या करता था इंसान, ठीक है। तो सबसे पहली बात जो समझने की वह यह है कि सतयुग में क्या था, है ना। सतयुग में आत्मा के पास एक सुंदर से अनुभव 2500 साल तक देखे हैं। कैसे देखे हैं वो मन ने।
आत्मा के स्वरूप के साथ मन जुड़ा होने के कारण मानो परमात्मा की वह अवस्था में वह जी रहा था। भगवान के साथ स्वतः ही जुड़ा होने के कारण आत्मा की स्थिति परमात्मा की स्थिति जैसी ही थी ना, सुमूल स्वरूप में, सुख स्वरूप, शांत स्वरूप, तो रूप था आत्मा का, वही मन उस स्वरूप से जुड़ा हुआ होने के कारण सदा बड़े आनंद के अनुभव में रहता था। हाँ, शांति का अनुभव, आनंद का अनुभव जो है इस रूप से जुड़े होने के कारण अब एक्चुअल में सतयुग और त्रेता युग में वह अनुभव जो था वो परमात्मा की ही तो लहर थी। जैसे एक व्यक्ति कमरे में प्रकाश में बैठा है तो निरंतर वह यह तो नहीं कहता ना प्रकाश है, तो प्रकाश में बैठा हुआ है तो वो प्रकाश चारों तरफ फैल ही रहा है, दिख ही रहा है प्रकाश, उसको याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो वो परमात्म प्रकाश जो आत्मा का सच्चा स्वरूप, जो स्थिरता थी आत्मा की, स्पष्टता थी, दिशा थी, वो स्वतः ही थी, मतलब एक तरह से परमात्मा से जुड़ी हुई थी 2500 साल तक। ये बात बहुत स्पष्टता से समझनी चाहिए। परमात्मा से जुड़ी होने का कारण उसकी स्थिति, जब स्थिति सेम होगी तो जुड़ा हुआ ही तो कहेंगे, और स्थिति परमात्मा जैसी हो तो परमात्मा को याद करने की जरूरत नहीं, जो प्रकाश में बैठा ही है उस स्थिति में। भगवान की याद का मतलब कोई सामने रखने की बात नहीं है, उसकी स्थिति में है ना, सुख स्वरूप, आनंद स्वरूप, प्रेम स्वरूप। अब क्या होता है वो देखिए, तो मन उस स्थिति के अनुभव में ही था 2500 साल तक, फिर कोई इसको प्रॉब्लम नहीं थी। अब मन जो है उस अनुभवों से हटकर बाहर के अनुभवों को पकड़ने लग गया। कौन से? आत्मा के स्वरूप के अनुभवों को छोड़कर बाहर के अनुभवों को पकड़ने लग गया, तो धीरे धीरे अपनी शांति, स्थिरता, दिशा सब कुछ मन खोने लगा। मन बुद्धि संस्कार तीनों समझना बहुत आएगा। तो जैसे ही द्वापर युग चालू हुआ तो फिर मन में अस्थिरता आई, क्योंकि आत्मा के स्वरूप से दूर होने के कारण। तो अब द्वापर युग जब आया तो सत्युग की आत्माएं क्या ढूंढने लगी? जैसे ही मन में अस्थिरता आई, अशांति आई, तो भगवान को नहीं ढूंढा। देखो यहां पर आप जिस दिन ये बात समझोगे तो द्वापर युग की भक्ति क्लियर हो जाएगी। परमात्मा की खोज नहीं थी द्वापर युग में शुरुआती, मन का अस्थिर होने के कारण वो अशांति, वो बेचैनी हल्की सी, तो वो मन ढूंढता चाहता था उस अनुभव को जो उसने सतयुग और त्रेता युग में खो चुका है। सतयुग और त्रेता युग में मन ने कौन सा अनुभव पाया था? स्थिरता का, क्योंकि आत्मा के मूल स्वरूप से वह आत्मा या मन जो है वो जुड़ा रहता था, जुड़ा हुआ था। मन बेचैन नहीं था, स्थिर था, और बहुत ही वो अच्छे, जो कहते हैं कि बहुत गहरे अनुभव में था। वो परमात्मा प्रकाश का ही अनुभव कह सकते हैं हम, सतयुग और त्रेता युग का, है ना। तो अब द्वापर युग में जब मन में अस्थिरता क्यों आई? क्योंकि वो बाहर के अनुभवों को पकड़ने लग गया है। सतयुग त्रेता युग में तो मन बाहर के अनुभवों को पकड़ता नहीं था। अब जैसे ही, इसलिए पिछले सारे सेशन सुन लेना, कोई नई आत्मा हो तो लयबद्ध से तरीके से समझ सकते हो। तो मन जैसे वो अनुभवों को बाहर वाले पकड़े, तो अस्थिर होने पर उसने भगवान को याद नहीं किया। इस लाइन को अंडरलाइन करो, उसने याद किया कि मेरे 2500 साल के जो अनुभव थे, हाँ, कहीं ना कहीं अंदर स्मृति बन गई थी, वो संस्कार तो थे ना उसके अंदर। हाँ, वो संस्कार जो रहते हैं ना, तो वो छोड़ सकता है क्या? एक बात बताओ, जैसे एक बात मैं आपको बताता हूँ। एक बच्चा होता है, माँ के गर्भ में क्या होता है? सुरक्षा में होता है, एकदम सुरक्षा का चक्र होता है माँ के, उसको पूरा वो एकदम फीलिंग में आ जाती है बच्चे को। लेकिन जब बच्चा बाहर आता है तो उसको वो सुरक्षा याद नहीं रहती है, लेकिन भीतर में वो अनुभव बना रहता है। तभी बाहर बच्चा जन्म लेने पर ही थोड़ा भी होता है तो रोता भी है ना, तो वो बच्चे को माँ के पास जाने पर वो सुकून मिल जाता है। क्यों? क्योंकि अंदर भीतर में वो सुरक्षा का अनुभव उसका छुपा हुआ है। हाँ,
वो उसको याद नहीं है कि वो सुरक्षा का अनुभव है। तो वैसे ही द्वापर युग में जब सतयुग की आत्माओं की बात बता रहा हूँ, ऊपर से आत्मा उतरी वो भी मैं आपको बाद में बताऊंगा। तो सतयुग से जो आत्माएं हैं उन्होंने क्यों पहले भक्ति चालू करी, पहले वो बातें सिखाऊंगा। तो उनको वो अनुभव जो है वो कहीं ना कहीं भीतर में स्मृति और संस्कार बना हुआ था कि वहां पे हमारी सुरक्षा थी। उस अनुभव को वापिस पाना चाहता था। हाँ, तो उस अनुभव को पाने में वो याद करता था कि कुछ तो था जो हमारे पास, बहुत कुछ था जहाँ हमारी स्थिरता थी। वो मन की स्थिरता के लिए उस याद करना चाहता था, भगवान को नाम नहीं लिया उन्होंने कुछ, है ना। तो अब क्या हुआ, उनको लगा कि कोई ऐसी शक्ति थी जो स्थिर थी, कोई शक्ति थी स्थिर थी, कोई शक्ति थी स्थिर थी, है ना। तो उस शक्ति को फिर जो है ये पत्थर से मूर्ति का नाम लगना लगा। मूर्ति क्यों? क्योंकि मूर्ति को देखते ही उस अनुभव की थोड़ी सी याद आने लग जाती थी। एक केंद्र बिंदु है। मूर्ति में कोई पूजा नहीं करते थे पहले, ठीक है, पत्थर था, उसको एक मूर्ति बनाया, तब कोई अगरबत्ती लगाना ये सब विधि नहीं थी। अभी उनको शुरुआत में क्या लग रहा था द्वापर युग में, बस एक खाली सामने बैठने से थोड़ी मन की गति रुक रही थी। तो मन की गति जैसे ही रुक रही थी तो वो पुराने अनुभव की स्मृति को ताजा कर रही थी, इतना सा था। तो वहां पर एक हल्का सा टचिंग मिला उनको कि मूर्ति को देखने से वो मतलब वो पुराना अनुभव उनको मन को मिल जाता था। अब मन आत्मा से नहीं जुड़ी होकर के, पहले तो मन आत्मा से जुड़ा होकर के स्थिर अनुभव कर रहा था, मन आत्मा से जुड़ा करके सदा शांति का और मजे वाला अनुभव कर रहा था मूल्य स्वरूप के कारण। लेकिन अब मन ने वही आधार जो है आत्मा से डिस्कनेक्ट हुआ, तो मूर्ति को देखने पर वो थोड़ा सा उस अनुभव को याद करने लगा। तो वो अनुभव उसको ताज़ा करने लगी ना मूर्ति। तो मूर्ति को देखने से क्या होता था, मन की थोड़े टाइम के लिए गति रुक जाती थी। क्या रुक जाती थी? मन जो भाग रहा था, थोड़ा सा बेचैन था, थोड़ा सा ये था, तो मूर्ति को देखने लग जाती थी। तो मन स्थिर होने से वो पुराने अनुभव की याद ताज़ा हो जाती थी। तो उसको बहुत अच्छा होता है ना। कहते हैं कोई थोड़ी बहुत भी पुरानी याद आ जाए तो कितना बढ़िया लगे, पूरा अनुभव तो मिल नहीं पाता, है ना। तो वहां से ये द्वापर युग की जो, तो भगवान की खोज के कारण द्वापर युग नहीं चालू हुई, यहां पर देखना बहुत है। खोज हुई पुराने अनुभव को पाने की खोज, वो शांति को पाने की खोज। फिर वो मूर्तियां ऐसे ही बढ़ती गई। मूर्तियों में बाद में ये विधि नियम कब लगे पता है आपको? विधि नियम तब लगे जब विधि नियमों से और मन को नए नए अनुभव होने लगे, है वो पुराने अनुभव ज्यादा। भजन चालू, भजन में क्या होता है, भजन में कुछ है नहीं, भजन में मन पुराने अनुभव को याद करने लग जाता है, उस अनुभव में चला जाता है, वो शांति के थोड़ा सा मिल जाता है ना उसको, क्योंकि वो शक्ति एक केंद्र हो गया ना। मन रुक गया एक जगह पे, वो भावना वाला बना। पहले मानना था, हाँ, पहले कोई जानना नहीं था कि ये मूर्ति कहाँ से आई, इस भगवान का कुछ भी जानना नहीं था पहले द्वापर युग में। सिर्फ मूर्ति को देखते थे, कोई रिसर्च नहीं चलती थी, कोई खोज नहीं चलती थी। खोज शब्द द्वापर युग की शुरुआत के कई सालों के बाद, इसलिए कहते हैं भक्ति मार्ग का सन बताते कब चालू हुआ। तो तब खाली मूर्ति को देखना था पत्थर की, और उसको उससे मन खाली शांत होता था, बस मजे ले रहे थे सब, थोड़ा सा मन को स्थिर करके। फिर बाद में पहले मानना ही था, फिर लोगों ने सोचा कि इसको जानने से भी मन को सुकून मिलता है, फिर ये मूर्ति भगवान ही होगा, ये मूर्ति ये वाली, ये मूर्ति है। फिर वो विद्या भी इसलिए बनी, पर विधि का अर्थ विद्या कैसे बनी? कोई तप कर रहा है, कोई भजन कर रहा है, तो उनको लगा कि इस तप से मन सदा शांत रह सकता है, मन सदा उस अनुभव में जा सकता है। तो सारी जो धर्म की मूर्तियां हो, चाहे किसी भी धर्म की मूर्तियां, उद्देश्य एक ही रहता है कि कौन सी विधि से मन उस शांति का अनुभव कर सकता है। लेकिन सारी विद्या तो फैल ही थी, क्योंकि मन तो जब तक आत्मा से न जुड़े तब तक तो वो सीधा शांति का अनुभव कर नहीं सकता। वो उस अनुभव में तो शांति का मतलब वो नहीं, स्थिरता का। कोई मन आत्मा से भी जुड़ के शांति नहीं कर अनुभव, स्थिरता का। आत्मा का मूल स्वरूप स्थिर है, तो उसके स्वरूप से मन जुड़ जाता है, तो उसके अंदर एक मन के अंदर स्थिरता आ जाती है। कोई अनुभव तो आए जाएंगे, यहाँ पर भी बात गलत नहीं लेना कि मन आत्मा से जुड़ने के बाद अनुभव नहीं है, लेकिन वो अनुभव को पकड़ता नहीं है, बेचैन नहीं होता है ना। तो इस तरह से मूर्तियों का सहारा बनी। तो ये बात क्लियर होगी, समझ में आएगी बात। अब ये तो हुई सतयुग से जो आत्माएं आई जिन्होंने भक्ति को स्टार्ट किया।
इसलिए उन्होंने स्टार्ट किया, पुराने अनुभव जो खो गए थे उनकी वो याद आने लगी ना, वो स्मृति आने लगी, तो उस स्मृति को पाने के लिए उन्होंने यह सारे काम किए। हमारी भक्ति क्यों छूटी है? क्योंकि अभी हमें आत्मा का स्वरूप ज्ञान होने से वह अनुभव हमारे वैसे ही हम ले रहे हैं, वो शांति का, वो आनंद का, वो प्रेम का। तो अभी मूर्तियों की जरूरत क्या है? अब मूर्तियों पे हम, जो मूर्ति पे केंद्र पे बिंदु पे हम देखकर मन शांत करते थे थोड़ी देर के लिए द्वापर युग से, तो मूर्ति पर ध्यान की जगह आत्मा के स्वरूप पर हम ध्यान टिका रहे, क्योंकि आत्मा के स्वरूप पर टिकाने से सदाकाल की स्थिरता है। तो फिर मूर्ति का फोटो, बाबा खुद कहता है कि मेरा खुद का भी फोटो मत लगाओ। हाँ, बाबा कहता है कि खुद का भी फोटो नहीं लगाओ, तो इसका कारण क्या है? यही बात तो गहराई से समझने की है। तो यह बात जरूरत है कि अच्छा, एक बात और भी मैं यहाँ पर कहना चाहूँगा, इसलिए भी अपने को मूर्तियों की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारा मन ऑलरेडी शांति में, हम आत्मा के स्वरूप से जुड़ चुके हैं। यही तो बात हुई, इसलिए हमारा भटकना बंद हो गया। हमारा इधर उधर जाना जिस उद्देश्य था, वह उद्देश्य हमें मिल गया, भगवान मिला, यह इंपॉर्टेंट बात है। लेकिन भगवान मिलने से अगर वह अनुभव याद हुआ, वो अनुभव याद आ गया आपको, तो भगवान का मिलना सार्थक हुआ। हाँ, अगर परमात्मा मिल गया है फिर भी तुम्हें वो अनुभव जो आत्मा के साथ जुड़ करके जो स्थिरता का होना चाहिए, वह अगर हो गया तो समझ लो भगवान मिल गया। क्योंकि भगवान का मिलना यानी भगवान की स्थिति को अपनी स्थिति बनाना ना। हाँ, वही तो बात है ना। भगवान की स्थिति कौन सी है? जो आत्मा की स्थिति। आत्मा का काम है देखना, स्थिर रहना, दिशा देना। तो वही रूप हम अपना अपना लेते हैं। अब बात ये आती है कि द्वापर युग में तो भक्ति सतयुग वाली आत्मा जो स्टार्टिंग आ रही थी, उन्होंने अनुभवों को याद वापिस पाने के लिए वो काम किया। लेकिन जो परम धाम से जो आत्माएं पहली बार द्वापर युग में आई है, उन्होंने क्यों भक्ति को चालू किया? उनके पास तो कोई ऐसा अनुभव नहीं था। अब समझो, कुछ अनुभव तो था नहीं। हमने तो सत्युग त्रेतायुग में अनुभव किया है ना, वो आत्मा की स्थिति का अनुभव लिया है हमने। उस वातावरण में हम रहे, तो वो वातावरण हमें याद कर रहा है, वो वातावरण हमें खींचता तक हमें वापस उस वातावरण में जाना है, उस अनुभव में जाना है, उस प्रेम वाले रिश्तों में जाना है। लेकिन द्वापर युग में जो आत्माएं पहली बार परमधाम से उतरी है, तो उन्होंने भगवान को क्यों याद किया? मतलब मूर्ति या भक्ति क्यों चालू करी? क्योंकि परम धाम से आत्मा जब नीचे आई द्वापर युग में, तो उनको कोई अनुभव नहीं था सुख का, शांति का। मन ने वो अनुभव जिया ही नहीं है उन्होंने तो। लेकिन उनके पास एक चीज थी, परम धाम में उनके पास शांति थी, स्थिरता थी, अनुभवों का कुछ भी नहीं था उनके पास स्टॉक। ठीक है। लेकिन जैसे एक बात बताओ, उनके दो डिफरेंस हो गए। जैसे ही वो नीचे आई द्वापर युग में, तो अंदर उनके अंदर बहुत शांति थी, वो स्थिरता थी, अनुभव नहीं था। लेकिन बाहर का वातावरण कैसा था? अस्थिर था। भीतर में शांति थी, तो बाहर वो शांति खोज नहीं रही थी। लेकिन बाहर क्या थी? अशांति थी। उसको शांति पाने की बात नहीं है। बाहर जैसे बच्चा एक आराम से कभी शहर देखा नहीं हो, तो शहर में जाए तो शोर है। हाँ, तो वैसे ही आत्मा के अंदर जैसे ही द्वापर युग में आत्मा परम धाम से आई, जो नई आत्माएं हैं, तो उनके अंदर शांति थी, बाहर वायुमंडल अशांति का था। अंदर वो स्थिरता थी, क्योंकि भगवान के साथ परम धाम में रहे, तो परम धाम में अनुभव नहीं, लेकिन स्थिरता तो थी ना। वो स्थिरता थी, और बाहर क्या थी? अस्थिरता थी। तो अब क्या होता है? वहां पर उनकी जिज्ञासा चालू होती है, जानने की, अनुभव को खोजने की। ये ध्यान रखो, हमारी खोज हुई अनुभव को याद करने की, उनकी खोज हुई अनुभव को पाने की। ये दोनों में फर्क है। जैसे समुद्र होता है, किसने पहली बार समुद्र देखा, तो उसके अंदर क्या नया चीज देखते, क्या उसको अंदर जिज्ञासा जगेगी कि समुद्र कितना गहरा होगा, किसी समुद्र जितनी स्थिरता कैसी होगी, है। समझ रहे कुछ बात को? तो हमारी द्वापर युग से जो स्टार्टिंग थी, वो अनुभव को याद करके उसको पाने की थी। और द्वापर युग में जो पहली बार आत्मा ऊपर से आई थी, उनकी इच्छा जानने की थी। हाँ, कि मैं क्या ऐसी खोज करूं जिससे मैं स्थिर हो जाऊं, क्योंकि वो अंदर स्थिर था, बाहर का वातावरण अस्थिर था। तो वो आत्मा क्या होना चाहती थी? स्थिर होनी चाहती थी। तो वो बाहर के सहारे ढूंढना चाहती थी, ऐसे सहारे ढूंढना चाहती थी जिससे उसका मन स्थिर हो सके,
है। तो वो फिर वहीं से उन्होंने और ज़्यादा खोजबीन, उन्होंने ज़्यादा भक्ति को पहला कर दिया कि मूर्तियाँ बने। फिर मूर्ति बोले मूर्ति से इतनी स्थिरता नहीं आती, बोले घंटी लगाओ इधर, घंटी से स्थिरता नहीं आएगी। रोज अगर सुबह फल फूल लगाओगे तो फिर आपको सारा कुछ, आपको मन स्थिर हो जाएगा, है ना। मतलब उस स्थिरता का अनुभव मिल जाएगा। वो नई नई विधियां उन्होंने इतनी खोजी। एक लोटा जल सारी समस्याओं का हल। एक लोटे जल से अगर सारी समस्याओं का हल हो जाता तो फिर बात ही कुछ निराली थी। हाँ, एक लोटा जल अगर सारी समस्याओं का हल हो जाता तो वो बहुत जबरदस्त थी, ये बहुत गहरी बात थी। तो जिस वक्त ये पता चल जाता ना, भगवान के जो बच्चे हैं ना, वो आत्मा को अनुभव हो जाता है, वो बाहर का कुछ कर नहीं पाता है चाह करके, उसको लगता है कि मुझे वो अनुभव में जाना है। तो वो विधियाँ जो बनी मंदिरों की, अलग अलग मंदिर, फिर वो वहाँ पर भी ऐसा बना कि थोड़ा सा कोई मुंडन करवाएगा कहीं पर भी। अभी देखा होगा एक जगह कोई मंदिर है ना, वहाँ पे मुंडन कराते हैं, और कितनी सारी विधियाँ बनी। तो विधियों में क्या है, जिसमें जो अनुभव मन को स्थिरता दे रहा था वह विद्या और पकड़ में आई, और धीरे धीरे वो प्रयास कठिन बन गया, है ना। ये द्वापर युग से अभी जो एंडिंग आया उसमें कई लोग एक टांग पे भक्ति करते हैं। उनको लगता है कि एक टांग पे भक्ति करने से मन जो वो स्थिरता को पा लेगा, है, स्थिरता का अनुभव कर लेगा। तो ये सारी विद्या धीरे धीरे ऐसी बनी, लेकिन कोई भी विद्या आत्मा के स्वरूप से नहीं मिला पाई, क्योंकि मन तभी स्थिरता का अनुभव कर सकता है, मन तभी जो है वो अपने आत्मा के स्वरूप का आनंद ले सकता है जब मन आत्मा के मूल स्वरूप से जुड़ जाए, है ना। और एक्चुअली में आत्मा के मूल स्वरूप से जोड़ना, आत्मा की वो स्थिति से जुड़ना, यही तो भगवान के साथ जुड़ना होता है। तो यहाँ पर यह बातें गहराई से समझने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। तो अभी मुझे आत्मा ने काफ़ी सारी बातें आपको बोली हैं, लेकिन एक बात बहुत ज़्यादा है जो आप लोगों को समझनी चाहिए कि इसको पूरा क्लियरिफिकेशन के साथ समझो। अगर मैं आत्मा और ज़्यादा आपको बातें बता दूंगा तो एक प्रॉब्लम हो सकती है कि आपके बुद्धि पर लोड ज़्यादा पड़ जाएगा। तो जो अभी तक बताया है उसको मैं आत्मा वापस क्लियर करती हूँ, जिससे आपको कोई बात आपकी मिस न हो, है ना। क्योंकि क्लियरिटी बहुत ज़्यादा जरूरी है। कम सीखो, अच्छा सीखो और अच्छे से अनुभव करो। तो वापिस को रिपीट करते हैं। हाँ, तो एक पहली जो गलतफहमी थी वो दूर हो गई होगी आप सबकी, कि भगवान दूर नहीं हुआ था, अनुभव छूट गया था। अनुभव टूट भी गया था ऐसा भी बोल सकते हैं, और अनुभव छूट भी गया था, है ना। तो भक्ति मार्ग को लेकर सभी के अंदर एक कॉमन बात चलती आ रही है कि जैसे जैसे सभी लोग ये सोचते हैं भक्ति मार्ग की, जैसे जैसे समय बीतता चला गया भगवान हमसे दूर होता गया और आत्मा उसे खोजने में लगी। यही तो भक्ति मार्ग के बारे में सोचते हैं, और इसी खोज को नाम भक्ति रख दिया गया है। वास्तव में वो भगवान की खोज का नाम भक्ति नहीं था। वास्तव में उस स्थान को, जो गहरा शांति का, स्थिरता का अनुभव था, उस अनुभव को पाने का नाम भक्ति था, है ना। यह समझ गहराई से होनी चाहिए, क्योंकि परमात्मा कभी स्थान से दूर हुआ ही नहीं है। कभी भगवान आत्मा से संबंध भगवान ने कभी तोड़ा ही नहीं है। जो टूटा वो क्या था, वो अनुभव टूटा, वो अनुभव का प्रवाह टूटा ना। आत्मा में जो स्थिरता थी, जो मन अनुभव कर रहा था आत्मा के स्वरूप से, तो वो अनुभव टूटा। आत्मा कभी भगवान से कभी अलग हुई नहीं है, रही नहीं है। हाँ, यह बात समझने लायक है। तो सतयुग और त्रेता युग में आत्मा और परमात्मा का संबंध जो था वो एक्चुअली में कोई विचार पर आधारित नहीं था। वहां भगवान को याद करने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि अनुभव वैसा ही चल रहा था। भगवान के साथ का अनुभव जो रहता है वो स्वतः ही चल रहा था। जैसे मैं उदाहरण बताना चाहूंगा कि रोशनी में बैठा व्यक्ति यह नहीं सोचता है कि रोशनी है ना। जैसे कोई रोशनी होती है, उसमें बैठा व्यक्ति यह नहीं सोचता है कि रोशनी है। वैसे ही आत्मा परमात्मा के अनुभव में रहती थी, है, स्वतः ही रहती थी। वहां कोई मेहनत नहीं थी, कोई भगवान का नाम जपने का स्मरण नहीं था, कोई साधना नहीं थी, लेकिन यह जो संबंध था वो एक नेचुरल था। कितना आनंद आ रहा है,
कोई आत्मा सोचती है कि मैं सतयुग में भगवान से अलग हो गया, नहीं, संगम युग से भी ज्यादा सतयुग और त्रेता युग में आप भगवान के साथ, अगर कोई स्पष्टता से समझे, क्योंकि आप उस अनुभव में हो ना, अलग कैसे हो गए हैं? वो सुख का स्वरूप, आनंद का स्वरूप, वही तो भगवान का स्वरूप है, वही हमारी आत्मा का ओरिजिनल स्वरूप है। हम उस स्वरूप से अलग हुए ही नहीं है, तो भगवान से अलग एक्चुअल में हुए नहीं, लेकिन याद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो अनुभव में हम बताए ना, रोशनी में बैठा व्यक्ति ये थोड़ी सोचेगा कि रोशनी है, हाँ, वो थोड़ी बोलेगा कि रोशनी है। तो वैसे ही हम जी रहे हैं ना उसी अनुभव में। लेकिन जैसे जैसे समय बदला, आत्मा की स्थिति भी बदल गई, विकारों का प्रभाव बढ़ा, मन सक्रिय हुआ और ध्यान बाहर की ओर जाने लगा। यही तो पहली बार अनुभव का जो क्रम होगा, मैं कहना चाहूंगा, तो वो क्रम जो था वो टूट गया। परमात्मा एक्चुअली में कहीं गया नहीं, समझो मेरी बात को। आत्मा उस अनुभव में टिक ही नहीं पाई, है ना। परमात्मा क्या है, कहीं गया ही नहीं, लेकिन आत्मा उस अनुभव में टिक ही नहीं पाई। यही वह क्षण था जहां वास्तविक बदलाव हुआ। यह बात समझने की बात है, क्योंकि जब अनुभव टूटता है तो खालीपन तो बनेगा कि नहीं बनेगा। हाँ, वो मन इतना आत्मा के स्वरूप के साथ जुड़ा हुआ था ना, तो कितना स्थिरता थी ना मन के अंदर। लेकिन जैसे वो अनुभव टूटा, हाँ, तो खालीपन आया, और खालीपन ही तो पीड़ा का रूप ले लेता है। और आत्मा को क्या लगता है? वो खालीपन से जुड़ जाती है आत्मा उस अनुभव से कि कुछ खो गया है। लेकिन यह स्पष्ट नहीं है ना कि क्या खोया। ये अस्पष्ट पीड़ा से ही तो भक्ति का जन्म हुआ है। अगर द्वापर युग में याद आ जाए कि मेरा मन आत्मा के स्वरूप से टूट चुका है, मूल स्वरूप से जो जुड़ा हुआ था यही पीड़ा का कारण है, तो तुरंत वो ठीक कर लेता। लेकिन वो जो अस्पष्ट पीड़ा थी कि मेरा मन क्यों बेचैन हो रहा है, मेरी स्थिरता क्यों नहीं हो रही है, उसका कारण समझ में नहीं आता द्वापर युग में, है ना। और ये जो अस्पष्ट पीड़ा थी ना, वहीं से भक्ति का जन्म होता है। तो भक्ति एक्चुअली में भगवान को खोजने की शुरुआत थी ही नहीं, देखो स्पष्ट रूप से कहना चाहूंगा, बल्कि शुरुआत थी खोए हुए उस अनुभव को फिर से एक बार छू जाने की। अनदेखा अनजाना कोई है, वो अनदेखा अनजाना अनुभव है। अनदेखा अनजाना अनुभव जो बादलों के पीछे है, वो भगवान का, वह आत्मा का, स्थिरता का अनुभव है। उस अनुभव को पाने की खोज है, यहां पर बात समझने की है। कोई भगवान से पैसा मांगता, कोई भगवान से क्या क्या मांगता, बिल्डिंगें दे दो, ये दे दो, वो दे दो। आप सहारे ढूंढ रहे हो अभी भी मन को शांत करने के, स्थिर करने के। यही अज्ञानता है। हाँ? मन स्थिर कभी हो ही नहीं सकता। आपके पास करोड़ों रुपए आ जाए, आपके सभी बच्चे कलेक्टर बन जाए, कुछ भी हो जाए, जितना तुम पाने की कोशिश करके बाहर के सहारे ढूंढोगे, उतना मन और ज्यादा अस्थिर होगा। अगर नहीं पता है तो पूछ लो अरबपतियों को, नींद नहीं आ रही है। जितने बड़े लोग हैं अपने पास मेंटली डिप्रेशन वाले, बड़े बड़े हीरो हीरोइन आ रहे हैं बाबा के घर में, नाम नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन बड़े बड़े आ रहे हैं। तो पता ही नहीं चल रहा है, धन है, बिल्डिंगे हैं, साधन है, फिर भी मन क्यों अस्थिर हो रहा है? क्योंकि वो साधनों से मन को शांत करने की विधि को जानना चाह रहे हैं, लेकिन मन तो स्थिर उससे हो ही नहीं सकता। मन तो वो ही आत्मा से जुड़कर ही वह अनुभव को प्राप्त कर सकता है। तो सारा टाइम वेस्ट है, समय वेस्ट है। तो यहां पर यह बात बहुत ज्यादा जरूरी है। तो शुरुआत में कहूंगा तो भावना नहीं थी, खाली अनुभव को छूने की कोशिश थी, है। और वो अनुभव को छूने की कोशिश थी ना, इसके बाद ही वो भावना आई, आंसू आए, पुकार आई। यह सब एक्चुअली में भगवान को बुलाने के लिए नहीं था, हाँ? है। वो तो उस शांति को, उस सहारे को, वो आत्मा के साथ जो अपनापन था, वो दोबारा महसूस करने की कोशिश थी, जो पहले स्वाभाविक में था। हाँ? आत्मा ने अनुभव की जगह अब क्या कर लिया, स्मृति को पकड़ लिया। जहां अनुभव था वह अब याद बन के रह गया। तो यह समझना बहुत जरूरी है कि भक्ति कोई अज्ञान से पैदा नहीं हुई है। भक्ति एक सूक्ष्म समझ से पैदा हुई है कि कुछ गहरा छूट गया है। हाँ? लेकिन क्योंकि आत्मा जो छूट गया है उस अनुभव में लौट नहीं पा रही है,
तो जब वो उस अनुभव में लौट नहीं पा रही थी, तभी तो वीडियो का सहारा लिया, मूर्तियों का सहारा लिया, साधनाओं का विस्तार किया। तो यहाँ पर मूल बात यह समझने की है कि भक्ति मार्ग का आरंभ परमात्मा के दूर होने से नहीं हुआ है ना। परमात्मा तो वही था, वही है, कोई परमात्मा कहीं दूर नहीं गया। परिवर्तन जो है वो आत्मा के अनुभव में आया है। अनुभव टूटा, निरंतरता टूटी है। वो जो आत्मा के साथ मूल संबंध मन का था, वह अनुभव टूटा है, तो निरंतरता टूटी है। और उसी टूटन को भरने के लिए भक्ति का जन्म हुआ है। यही समझ आगे क्लियर और होती जाएगी जब आप धीरे धीरे इस बात को समझने लगोगे कि भक्ति की शुरुआत हमें उस अनुभव को पाने के लिए हुई थी, है ना। जैसे कोई बच्चा बताया था कि बच्चा जन्म से पहले माँ को नहीं जानता है ना, लेकिन माँ के गर्भ में सुरक्षा का अनुभव करता है। तो वो सुरक्षा छूट गई तो वो रोता है और खोजता है। हाँ, तो उसने क्या था, पहले जाना नहीं था, लेकिन उसने अनुभव किया था। जाना थोड़ी था कि माँ ने सुरक्षा दी थी, लेकिन उसके अंदर अनुभव था कि माँ के गर्भ में उसको सुरक्षा मिली है। तो वही द्वापर युग में आत्माएं जो हैं वो परमात्मा का अनुभव, उस वातावरण को सत्युग के वो पाना चाहती है। तो ये बात क्लियरिटी से समझनी चाहिए। जितनी ये बात क्लियर होगी उतना ही ये जो सृष्टि चक्र, स्वदर्शन चक्र घुमाना बिल्कुल क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही आसान हो जाएगा। अगर आप मुरली मंथन सुन रहे हैं और सोच रहे हैं कि 1 घंटे के मुरली मंथन के सेशन में मुरली के पॉइंट्स कैसे लिखें, तो यह वीडियो आपके लिए है। मुरली के पॉइंट्स लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। आत्मा की यात्रा ऐप, इस बुक में आपको डेली मुरली मंथन के ई बुक्स मिल जाने वाले हैं। आपको ई बुक मिलने वाला है, बिल्कुल निःशुल्क है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको आत्मा की यात्रा लिंक मिल जाने वाली है। लिंक पर क्लिक कीजिए, डाउनलोड कीजिए और अपनी पसंदीदा ई बुक का आनंद लीजिए। अब यह समझना भी आवश्यक है कि सत्युग त्रेतायुग की आत्माओं ने तो अनुभव खोया था, इसलिए भक्ति को आधार बनाया। लेकिन जो द्वापर युग से जो पहली बार आत्माएं आई थी, है ना, उन्होंने तो कोई भगवान का अनुभव खोया ही नहीं था, ना तो सत्युग का वातावरण भी नहीं देखा था जो उसको याद करने के लिए करे। तो फिर उनमें परमात्मा का आकर्षण क्यों बना? तो यह आकर्षण कहाँ से आया? तो यहाँ पर भक्ति मार्ग का एक रहस्य खुलता है कि आत्मा परम धाम से जब नीचे आती है तो वह भले ही अनुभवशील न हो, लेकिन वह संवेदनशील जरूर होती है। संवेदनशील समझते हो क्या होता है? हाँ, तो आत्मा परम धाम से जब नीचे आती है ना, तो अनुभवशील नहीं होती, समझो मेरी बात को, लेकिन उसके अंदर एक संवेदना होती है, बहुत जागरूक होती है। वो वातावरण को ग्रहण कर लेती है। संवेदनशील को मैं आसान भाषा में समझाऊं तो वह वातावरण को ग्रहण कर लेती है। तो द्वापर का वातावरण ऐसा था जहां शक्ति, नियंत्रण, देवता, प्रकृति और सूक्ष्म शक्तियों की बात चल रही थी। आत्मा ने पहली बार यह महसूस किया है कि कुछ शक्तियां उससे बड़ी हैं, कुछ ऐसे आधार है जो जीवन को चला रहे हैं। देखो कितनी गहरी बात है। आत्मा ने क्या किया, पहली बार यह महसूस किया कि कुछ शक्तियां उससे बड़ी हैं, कुछ ऐसे आधार है जो जीवन को चला रहे हैं। तो यह आकर्षण अनुभव से नहीं आया, बस एक संभावना से आया कि कुछ है ऐसा। जैसे बताया ना, जैसे कोई व्यक्ति समुद्र को पहली बार देखे तो उससे पहले कभी समुद्र का अनुभव नहीं किया, फिर भी उसे खिंचाव महसूस होता है। खिंचाव इसलिए नहीं कि उसने समुद्र को खो दिया था, बल्कि इसलिए कि समुद्र में गहराई, विस्तार और स्थिरता दिखाई देती है। तो आत्मा के साथ भी यही हुआ। तो द्वापर युग में आत्मा ने पहली बार यह देखा कि संसार अस्थिर है, बदलता है, भरोसेमंद नहीं है।
द्वापर युग में आत्मा ने अंदर तो स्थिर थी, वो परम धाम से आई, शांति में थी, लेकिन बाहर तो यही देखा ना इसने कि संसार तो अस्थिर है, बदलता रहता है, भरोसेमंद भी नहीं है। तो उसी समय उसने यह भी देखा कि कुछ जो प्रतीक है बना रखे ना वहां पर, जो मूर्तियों के रूप में, देव रूप में या कुछ शक्तियां स्थिर मानी जाती है, तो वही उसका आकर्षण बन गया। यह आकर्षण खोज नहीं था, उसको वहां पर सहारा मिलने लग गया, क्योंकि आत्मा परमधाम से स्थिर आई थी और बाहर क्या वायुमंडल अस्थिर दिख रहा था। तो मूर्तियां, कुछ शक्तियों की जो बातें कर रहे थे, वो उसे एक तरह से आश्रय की ओर झुकाव लगने लगा। इसलिए फिर से रिपीट करना चाहूंगा कि शुरुआत में जो भक्ति में जानना नहीं था, मानना था। क्या? इसलिए प्रारंभिक भक्ति में जानना नहीं था, मानना था। यह मानना किसी सिद्धांत पर आधारित नहीं था, यह उस सहज भाव से निकला था कि कहीं न कहीं कोई ऐसा है जो इस अस्थिरता से बड़ा है। यही कारण है कि भक्ति में तर्क देर से आया, भावना पहले आई। समझो मेरी बात को, भावना पहले आई, उसको लगा कि बाहर सारा मिलेगा, कोई उसके अंदर तर्क नहीं था, कोई झगड़ा नहीं था शुरुआत में, द्वापर युग में, बस एक भावना। हाँ, भावना पहले आई, इस बात को समझो। हाँ, आकर्षण था तो भावना आई ना, बाद में तर्क आए कि भगवान है कि नहीं, ये मूर्ति कैसी है, वो सब बात की बातें आई। तो ये ध्यान देने की योग्य की बात है कि यह आकर्षण तो जो था वो हर आत्मा में एक जैसा नहीं था। जिन आत्माओं को स्वभाव ज्यादा ही खोजबीन का था, उनमें भक्ति और गहरी हो गई, जिनमें वो संवेदनाएं या वो कम था, उनमें भक्ति थोड़ी सी रह गई। तो दोनों जो बीज थे, दोनों में एक ही था। अंदर बात एक ही थी ना कि अस्थिर संसार के सामने किसी स्थिर आधार की ओर खींचा, ताकि मन उनका स्थिर हो। उद्देश्य तो सेम ही था ना सभी आत्माओं के अंदर। तो पूरी बात का सार क्या निकलता है कि भक्ति अनुभव के टूटने से नहीं, बल्कि अनुभव की संभावना के आकर्षण से भी जन्म लेती है कि यहां पर मुझे स्थिरता मिलेगी, इस मूर्तियों को देखने से, इस विधि को अपनाने से स्थिरता मिलेगी। वो एक संभावना देखी इन्होंने, इसीलिए भी भक्ति जो है वो आकर्षण से जन्म लेती है। तो आत्मा ने परमात्मा को खोया नहीं था, हाँ, लेकिन उसने पहली बार यह महसूस किया कि जीवन में कुछ ऐसा चाहिए जो बदलता न हो। यही भावना आगे चलकर भक्ति का रूप लेती है। उनको लगता है कि ऐसा तो कुछ चाहिए जो बदले नहीं है, इसीलिए तो चालू हुआ। अच्छा, एक बात बहुत अच्छे से मैं कहना चाहूंगा कि मूर्ति जो है ना, एक्चुअल में जो शुरुआत में मूर्तियां लगाई ना गणेश जी की या कोई भी एनिमल मूर्तियां लगाई ना, वो भगवान की नहीं थी, वो भगवान नहीं समझ, एक्चुअल में अनुभव की परिभाषा थी, अनुभव की भाषा थी। जो हमने खोए हुए अनुभव जो अनुभव हमसे खो चुके हैं, एक्चुअल में उनको देखकर हमें वो अनुभव की याद आ रही थी, एक स्मृति बन गया ना। उस मूर्ति को देखकर याद आता था कि मूर्ति स्थिर, एक्चुअल में हमारी आत्मा भी स्थिर थी, हमारा मन भी स्थिर था। तो वो एक तरह से याद कहेंगे इसको, भगवान दिख रहा है उसमें, ये सब चीजें नहीं थी पहली बात, क्योंकि ये बहुत आम बात है। लेकिन मैं तो कहूंगा कि गहरी भूल है, हाँ? गहरी भूल है, और इसको साफ करना चाहूंगा मैं यहाँ पर कि अक्सर यह समझ लिया गया है कि भक्ति में मूर्ति पूजा इसलिए शुरू हुई क्योंकि आत्मा ने भगवान को सीमित कर दी, उसे पत्थर या धातु में बांध लिया, ऐसा मानते हैं ना सभी लोग। लेकिन मैं तो कहता हूं ये बातें सारी अधूरी है। परमात्मा को मूर्ति एक्चुअल में भगवान को सीमित करने के लिए नहीं थी, बल्कि अनुभव जो उन्होंने जिंदगी में पहले सत्युग त्रेता युग में किया या परमधाम में जो आत्मा की स्थिरता का जो अनुभव किया है, वो अनुभव को एक तरह से व्यक्त करने की भाषा थी मूर्तियां। जब आत्मा के पास प्रत्यक्ष अनुभव तो था नहीं, क्योंकि अब तो द्वापर युग आ गया था, तो सत्युग त्रेता युग का अनुभव तो ऐसा है नहीं कि वो रिकॉर्डिंग करके बता देगा, और वो कैसे बताए दुनिया को। तो वो उस शब्द की उस गहराई को पकड़ नहीं पाते थे, इसलिए वो क्या प्रतीक रच लिए, मूर्तियां रच ली। प्रतीक इसलिए नहीं बनाए जाते कि सत्य छोटा है, बल्कि इसलिए कि अनुभव बड़ा है। हमारा ऐसा अनुभव था, तभी तो उसी आधार पर वो मूर्तियां बनाई थी। मूर्तियों से क्या मिलता है? मूर्तियां स्थिर होती है, कोई जवाब देती है क्या आपको? मूर्तियां, आत्मा भी क्या जवाब देती है? देखने का काम करती है, मूर्तियां भी देखने का काम करती है। घंटों घंटों बैठे रहो सुबह से शाम तक, क्या मूर्तियां जवाब दे रही है तुम्हें? पर मूर्तियों को देखने से ही
सामने वाली आत्माओं को दिशा मिल जाती है। सामने कोई दुखी आत्मा आई अपने पास तो अपनी यादगार है ना, मूर्ति कुछ बोल नहीं रही है, स्थिर है। हाँ, एक तरह से आत्मा का ही प्रतीक हो गया ना, देखना, स्थिरता और दिशा देना। आत्मा का काम कौन सा है? तीन, खाली देखना है, हस्तक्षेप नहीं करती है, स्थिरता है और दिशा देना, हस्तक्षेप नहीं करती है। तभी तो मूर्ति के सामने कितना रोए धोए, वो कहाँ हस्तक्षेप करती है? वो बोलती है कि रुक जा, रोना बंद कर, कुछ बोलती है क्या? वो मूर्ति नहीं बोलती है, अपने जैसी है, आत्मा की तरह है। वो अनुभव आया और गया, लेकिन वो मूर्ति उसको दिशा दे देती। जैसे ही वो आत्मा मंदिर से बाहर निकलती तो उसको हल्कापन मिल जाता। वो हल्कापन आएगा कि उसको एक समझ मिल जाती कि मुझे अब इस दिशा में जाना है। इसलिए मंदिर में जाने से दिशा जरूर मिल जाती है ना, क्योंकि वो अनुभव है एक्चुअल में। तो वो स्मृति आती है। इसको थोड़ा और हम लेंगे, थोड़ा थोड़ा आपको बता रहे हैं, टाइम 1 घंटे का ही रह पाता है। तो द्वापर में आत्मा के भीतर जो मूर्ति के आकर्षण था वो स्थिरता या सहारे और शांति का एक व्यक्त करने के लिए मूर्ति जो है एक माध्यम बनी है। समझ रहे हो? क्या क्या चीज के लिए? स्थिरता को, सहारे को और शांति को व्यक्त करने के लिए ही मूर्ति जो है वो माध्यम बनी। ठीक है, मूर्ति के सामने बैठने पर थोड़ी शांति मिलती थी और पत्थर से नहीं आती थी, इसलिए मूर्ति को दिया। पत्थर से बैठने पर नहीं आती, इसलिए पत्थर का रूप मूर्ति के रूप में बनने लगा। हाँ? बस उसी पल से तो उसी पल आती थी, जैसे वो कहीं से परेशानी हो, मूर्ति के सामने आत्मा बैठ जाती थी तो उसके भीतर के शोर थोड़ी देर के लिए मन हट जाता था। वो एक स्थिर बिंदु पर टिक जाता था मन का, जैसे आत्मा पे टिकता था तो आत्मा के साथ था तो सदा शांति थी, सदा आनंद था, मतलब सदा उस रूप से जुड़ी थी। लेकिन मूर्ति को देखने पर वो स्थिरता आने लगी, तो वो टिकाव का एक्चुअल में बहाना नहीं थी, समझो। तो इसलिए फिर मूर्तियां जो अलग अलग संस्कृति, अलग अलग रूपों में मूर्तियां बनाई गई, वो मूर्तियां बनाने का कारण ही था कि मन बेचैन है, थोड़ी देर मूर्ति को देख लिया तो थोड़ा मन को ठिकाना मिल गया। वो थोड़ी देर के लिए थे, परमानेंट सॉल्यूशन तो था नहीं ना। यह बहुत गहरी बात है। मूर्ति केवल देखने की वस्तु नहीं थी, यह बात तभी भी समझो। वो मूर्ति को देखने से वो मन की थोड़ी वो अवस्था पैदा हो जाती थी। जो आत्मा मूर्ति को देखती थी ना, वो अनजाने में ही मन की गति से हट जाती थी ना। मन में जो बातें चल रही है, जो कुछ भी चल रहा है, थोड़ी देर के लिए भी मूर्ति के सामने बैठने से वो मन की गति से हटती थी। यह हटना ही तो शांति देता है ना। समस्या तो तब शुरू हुई जब इस अनुभव का कारण मूर्ति को मान लिया, ना कि अपनी स्थिति को। उसको लगा कि मूर्ति ने ही मुझे शांति दी है, उस मूर्ति ने ही मुझे सब कुछ किया है। मूर्ति ने नहीं, मूर्ति पे तुम थोड़े टाइम के लिए स्थिर कर दिया तो थोड़े टाइम के लिए तुम्हें शांति मिल गई। तुम्हें मूर्ति की वजह से शांति नहीं मिली, तुम्हें स्थिरता की वजह से मिली ना। मन थोड़ी देर के लिए स्थिर हो गया ना। बात यहाँ पर, अब मूर्ति को आधार बनाया तो मूर्तियों के मंदिरों बन गए इतने कि सोने जवाहरात चलने लग गए। शांति स्थिति मन को रुकने से आई, एक जगह टिक गया, इसलिए आई है उसको स्थिरता। उसको वो समझ नहीं पाए सभी लोग। तो यही सार है कि मूर्ति पूजा जो है एक्चुअल में परमात्मा को एक लिमिट में करने का प्रयास नहीं था। बहुत तो उस अनुभव की भाषा थी जिसे आत्मा शब्दों में कह नहीं पा रही थी। जब भाषा साध्य बन गई तब भ्रम बढ़ने लगा। लेकिन शुरुआत में मूर्ति अनुभव का संकेत थी, ये बात समझो। इस बात को अंडरलाइन भी कर सकते हो कि शुरुआत में मूर्ति जो है वो अनुभव का संकेत थी, अनुभव का एक तरह से स्थानापन्न नहीं, यानी चेंज नहीं। यह बहुत भक्ति खोज नहीं थी, समझो बात को। दोहराने की कोशिश थी कि वो अनुभव रिपीट हो जाए। तो यहाँ पर भक्ति मार्ग की गहरी परत भी खुलती है बात जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, क्योंकि ज्यादातर यह माना गया है कि आत्मा परमात्मा को खोज रही थी इसलिए भक्ति कर रही थी। ये बात सभी लोग बोलते हैं। द्वापर युग से भगवान को खोजने के लिए भक्ति चालू की, लेकिन वास्तव में भक्ति का जो मूल आधार था, वो मूल जो स्वभाव जो था वो खोज का था ही नहीं। भक्ति दोहराने की कोशिश थी, उस पल को, उस ठहराव को, उस शांति को फिर से छूने की कोशिश जो कभी किसी रूप में अनुभव हुई थी। भक्ति मतलब वो मन को शांत करना चाहते थे, मन को स्थिर करना चाहते थे। जो आत्मा के साथ मन जुड़ा हुआ था पहले, जो स्थिर था। तो एक्चुअल में भक्ति में खोज भगवान की नहीं थी, उस पल को वापस पाने की थी। यह दोहराव हमेशा स्पष्ट नहीं था ना। आत्मा यह
नहीं जानती थी कि वो क्या वापिस पाना चाह रही है? वो वापिस उस स्थिरता को पाना चाह रही है, उसको पता नहीं था ना। खाली उसको ये महसूस होता था कि कहीं कुछ ऐसा है, कहीं कुछ तो है इस दुनिया में जो मन को थाम लेगा, भीतर को हल्का कर देगा। ये बात अंदर से थी द्वापर युग में, चाहे वो सत्युग त्रेता युग से आई हुई आत्मा हो, चाहे परम धाम से आई आत्मा हो, उनके सब के अंदर एक ही चीज थी कि कोई तो ऐसा है जो मन को थाम लेगा और भीतर को हल्का कर देता है। जब कभी मंदिर में मूर्ति के सामने या स्तुति में या सामूहिक थोड़ा भजन भी होता था ना, तो मन थोड़ी देर के लिए शांत होता था। और जो थोड़ी देर के लिए मन शांत हुआ तो बस उनको सबको लग गया यही कुछ है। अब जैसे कोई बहुत बेचैन है, हाँ, बाहर बिजनेस में परेशान है, दुख के लफड़ों में आया, थोड़ा भजन कीर्तन में गया, उसको मन शांत हो गया, माहौल का असर, ये मन शांत होगा मतलब स्थिर हो गया। अब वो मन स्थिर हुआ, वो उसकी स्थिति से जुड़ गया थोड़ा अंदर से, बाहर से नहीं है। बाहर वाले ने तो खाली मन को रोकने का प्रयास किया है, थोड़ी देर के लिए स्थिरता दी है, लेकिन आधार बना दिया भजन, आधार बना लिया कि इसी से मन स्थिर होता है। डेली कितनी देर तक भजन करोगे, सर दुख जाएगा। हाँ, बात तो समझने की है ना। बस खाली यह समझ लेना कि यहीं पर कुछ है, यहीं से तो भक्ति का चक्र शुरू हुआ। आत्मा ने उस पल को, उस क्षण को दोहराने की कोशिश की। उसने वही स्थान चुना, वही समय, वही विधि, लेकिन हर बार अनुभव वैसा नहीं आया। समझो, हर बार वही सब कुछ किया, लेकिन अनुभव वैसा नहीं आया, क्योंकि अनुभव किसी विधि का परिणाम नहीं था। कोई विधि की वजह से अनुभव थोड़ी आया था, वह तो आत्मा की स्थिति से पैदा हुआ था। विधि ने खाली अवसर दिया उस स्थिति को बनाने का, इसलिए। लेकिन लोग विधि के पीछे पड़ गए कि इसकी वजह से शांति आई, तो वापिस करते फिर क्यों नहीं आती है? वो तो एक कोइंसिडेंट है ना कि उसमें ऐसा किया तो आ गई। कई बार कोई पहली बार भक्ति करता तो शांति मिलके दोबारा वो माला घुमा घुमा के थक जाता है, फिर वो खाली क्रिया बन जाता है, उससे कुछ मिलता नहीं। तो धीरे धीरे यही तो भ्रम बनने लगा कि अगर अनुभव नहीं आया तो विधि में कमी है। फिर वो माला जप रहा तो उसको लगा कि मेरे मन में वो शांति नहीं आई, तो कहीं ना कहीं विधि में कमी है। तो फिर विधि को ज्यादा कठोर बना दिया, लोगों ने उलझा दिया। हाँ, इस तरह से तो भक्ति पहले सहज थी द्वापर युग में, लेकिन सहज से निकलकर मेहनत बन गई थी। इधर से शांति मिली थी, अब शांति नहीं मिल रही। जैसे मूर्ति को पहले देखने से ही मन स्थिर हो जाता था द्वापर युग में, लेकिन जैसे स्थिर नहीं हुआ किसी दिन, तो उसको लगा इस मूर्ति को थोड़ी आरती करेंगे तब स्थिर होगा। आरती करने से भी स्थिर नहीं हो रहा तो बोले हवन कुंड करना पड़ेगा। हवन कुंड करके भी नहीं होता तो कई लोगों ने बोला बलि चढ़ानी पड़ेगी तो मन स्थिर होगा। हाँ, कई लोगों ने बोला मन की बलि से भी मन स्थिर नहीं हो रहा है बराबर, तो उन्होंने सोचा कि नंगे पाँव चलो। हाँ, यहीं पर फिर तो ये सारी चीजें हो गई, कोई एक टांग पे खड़ा रहना है, कोई ये करना वो करना। हाँ? मन की स्थिति जो है वो गहरी शांति का जो अनुभव द्वापर में कर लेती थी जो आत्माएं, विधि आसान थी, क्योंकि थोड़ी देर के लिए मन स्थिर हो जाता था, थोड़ी देर के लिए प्राप्ति होती थी ना, मन स्थिर होता था। प्राप्ति का मतलब क्या है? कोई सोना चांदी नहीं। तो यह समझना जरूरी है कि आत्मा ने कभी परमात्मा को खोया ही नहीं था, उसने केवल उस सहज स्थिति को खो दिया था जिसमें अनुभव अपने आप होता था। इसलिए भक्ति खोज थी, खोज नहीं थी। हाँ, भगवान को पाने की खोज नहीं थी, बल्कि स्मृति से जुड़ी पुनरावृत्ति थी। वो फिर से हो गया। समझो बात को, कितना आसान है। यहाँ भक्ति की सुंदरता भी है और उसकी सीमा भी। सुंदरता इसलिए है कि आत्मा जो है वो अनुभव के बिना भी उस पाने की आकांक्षा छोड़ती नहीं है। जो नई आत्माएं आई है ना, उन्होंने अनुभव नहीं किया है कभी ऐसा, लेकिन वो इच्छा नहीं छोड़ती। तो वही तो है सारी चीजें कि भक्ति जो है वो किसी बाहर सत्य की खोज नहीं है, वह आत्मा के भीतर की स्मृति का एक अनजाना प्रयास है, उस शांति को फिर से जीने का जो कभी अंदर छू के गई है। तो यही बात तो है जो हमें क्या करती है, क्लियरिटी करती है। तो
यहाँ तक आपको समझ में आया होगा कि भक्ति का अर्थ यह नहीं है, कितना क्लियर हो गया था कि भगवान को खोजना नहीं है। आत्मा का पवित्र स्वरूप का अर्थ भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि उस अनुभव में रहना, उसी को तो पवित्रता कहते हैं। अच्छा, कोई लोग ये भी कहते हैं कि भक्ति में जो पुकार थी, वो आवाज़ थी, वो विनती थी, वो परमात्मा के बुलाने के लिए है। परमात्मा को बुलाने के लिए थी क्या वो आवाज़? परमात्मा को क्या बुलाने की जरूरत थी द्वापर युग के बाद से? ये बहुत गहरी बात। वास्तव में परमात्मा कभी अनुपस्थित था ही नहीं है। परमात्मा तो सतयुग में भी था, अभी भी है, सब है, उपस्थित तो है वो भगवान। अपन आत्मा कहीं नहीं गई तो वो भगवान कहां से चला जाएगा? एक्चुअल में वो अनुभव को बुलाने की कोशिश थी जो कहीं भीतर में दब गया था। हमें वो अभी भी भगवान क्यों पाना चाहता है? चलो कोई भगवान का साक्षात्कार हो जाए, तुमको भगवान से कुछ मतलब है क्या? भगवान आ जाएगा तो अपनी लिस्ट पकड़वा देंगे, भाई ये कर दो, ये इसको ये पैसा दे दो, इसका कर्जा खत्म करो, इसमें ये लोन खत्म करो, इसकी वो चीजें खत्म करो। लिस्ट उनको भगवान से कोई मतलब है क्या? तो वैसे ही द्वापर युग से भगवान को पुकारना मतलब क्या था? वो जो सुख शांति खो गया है, वो अनुभव जो खो गया, उस अनुभव को पाना। भगवान का कोई पुकारने का अर्थ था ही नहीं। पुकार उस अनुभव को बुलाने की कोशिश थी जो कहीं दब गया है। जब आत्मा कहती है ना कि हे प्रभु, हे भगवान आओ, हाँ, तो उसका अर्थ क्या है? ये कोई निमंत्रण नहीं होता है कि कोई दूर बैठा है। ये तो अंदर में एक आकांक्षा होती है, अंदर इच्छा होती है। क्यों बुला रहा है भाई भगवान को? ये पूछो ना भाई, चलो हे प्रभु आ जाओ, है क्योंकि वो इसलिए बुला रहा है क्योंकि वो शांति, वो ठहराव, वो अपनापन फिर से जाग जाए। शब्द केवल माध्यम थे, लक्ष्य नहीं। भगवान को बुलाना सब कुछ, मतलब क्या है बुलाने का? मतलब उस अनुभव को पाना, वो मन को स्थिर करना। इसलिए तो भक्ति में बार बार वही शब्द दोहराए जाते। देखा ना आपने, मंत्र बने, नाम जप बने, स्तुतियां बनी। आत्मा सोचती नहीं कि शब्द से परमात्मा आएगा। हाँ, है, उनको पता है कि शब्द बोलने से भगवान नहीं आएगा, पता है उसको, बहुत अच्छे से जानती है वो। लेकिन भीतर में एक विश्वास है कि शब्द बोलते बोलते मन शांत होगा और शायद वही अनुभव फिर से उतर जाए। शब्द बोलने से कई बार थोड़ी मन को शांति मिलती है ना मंत्र से। उसको पता है मैं भी 1 घंटा मंत्र करूंगा, तो उसको नहीं पता है कि कहाँ भगवान आने वाला है। भक्ति मार्ग को पूछो भाई 1 घंटा का काय को पूजा कर रहा है, तो उसको पता है भगवान तो आने वाला है नहीं, अच्छे से जानता है वो। लेकिन थोड़ी देर के लिए जो मन में शांति का अनुभव हुआ, वो अनुभव को दोहराना चाहता है, क्योंकि मन तो उधर ही भागेगा। हाँ, क्योंकि शब्द मन को एक दिशा देते हैं ताकि वो भटके नहीं। कोई मंत्र दिया तो मंत्रों से क्या मिली मन को? जैसे आत्मा का काम था दिशा देना, वो मंत्रों से दिशा देने लेने लग गया। तो मंत्र कई बार थोड़ी देर के लिए दिशा देते, फिर बाद में बोरियत बन जाते, बाद में सर दर्द बन जाते। तो ये सारी जो विद्या बनी ना, वो मन को दिशा देने के लिए, दिशा मिल जाती थी तो थोड़ा ठीक लगता था। इसलिए मैं आत्मा तो यहाँ पर यह बात बहुत अच्छे से क्लियर करना चाहूंगी कि जब पुकार अनुभव के लिए होती है तब उसमें एकदम सहजता रहती है। ये बात बहुत गहराई से समझ दो कि हम भगवान को, हम आत्माओं ने कैसे याद किया? सहजता। हमें वो अनुभव चाहिए था ना, वो अनुभव के लिए है। लेकिन जब समय के साथ यह मान लिया गया कि परमात्मा दूर है और उसे बुलाना पड़ेगा, तो पुकार में क्या हुआ? डर घुस गया, इच्छाएं भी जुड़ गई। तो अनुभव को बुलाने की जगह परमात्मा को मनाने की कोशिश शुरू हो गई। पहले क्या था कि हमें वो अनुभव मिल जाए, वो हमें शांति मिल जाए, वो आनंद मिल जाए, वो गहराई थी। लेकिन बाद में तो इच्छा अलग से जुड़ गया, डर भी जुड़ गया। यहीं से तो भक्ति में जो बोलने का जो लहजा था वो बदल गया। पहले जो द्वापर युग में शुरुआत में बहुत जो साधु संत सब आप देखो, बहुत कितना है, कबीर वबीर सब कितने जबरदस्त है, कितना। आपको एक आश्चर्य का, मैंने कबीर के दोहे और दूसरे सभी जितनी है उसको इतना गहराई से किया है। हर दोहे को इतना, कबीर के दोहों का अर्थ की एक बुक लिखी है, उस पर भी आपके आइए, उसको भी आप पढ़िएगा, बहुत अच्छी है वो, है ना। तो उसको दोहे का सही अर्थ नहीं समझ पाए ना, 2 पाटन में पीसे, है ना। बीच में जो रहा वो गेहूं जो बीच में जो रहता है, केंद्र में रहता है, वो सुरक्षित रह जाता है। तो वो 2 पाटन क्या है? यही तो है, मन भक्ति में और ये बाहर की दुनिया में उलझ करके रह जाता है, लेकिन आत्मा केंद्र में जो रह जाता है वो सुरक्षित रह जाता है। तो वो सारी बातें, उसके अर्थ जो शुरुआत में क्लियरिटी थी,
लेकिन बाद में क्या हुआ, शुरुआत में अपनापन था, क्लियरिटी थी, शुद्धता थी, धीरे धीरे वो डर में बदल गई। शब्द वही रहे लेकिन भावना बदल गई। तो यह बदलाव इसलिए नहीं हुआ कि परमात्मा बदल गया, बल्कि बदलाव इसलिए हुआ क्योंकि आत्मा ने वो शब्दों के अर्थ को बदल दिया। तो सार क्या है कि भक्ति की पुकार जो है वो परमात्मा को खोजने का संकेत नहीं थी। हाँ, भक्ति में कोई भगवान को नहीं पाना चाहता था शुरुआत में, बल्कि वह आत्मा की उस गहरी इच्छा का स्वर थी, जिसमें वह आत्मा अपने अंदर वो भीतर में छूटे हुए अनुभव को फिर से जगाना चाहती थी। जब यह समझ साफ होती है तब भक्ति की भाषा भी नई तरह से एकदम समझ में आने लगती है। तो अभी भक्ति में क्लियरिटी आपको हो गई होगी। भक्ति में आत्मा जो जाती है मंदिरों में क्यों जा रही है, मन को थोड़ी स्थिरता मिले, मन को थोड़ी दिशा मिले। हाँ, इसीलिए तो जाती है ना, वह उसका काम ही तो है। हाँ, तो और यह चीज़ें जो तीनों चीज़ें जो है उसको वहाँ पे थोड़ी टाइम के लिए मिलती है, अल्पकाल के लिए। इसलिए कहते हैं ना भक्ति काल में अल्पकाल का सुख है। क्यों बोलते हैं अल्पकाल का सुख है? ज्ञान में सदा काल का सुख है। तो ज्ञान मतलब क्या, ये समझ कि हम हमारा जो चाहिए वो हमारी आत्मा मतलब हमारे अंदर ही है, वो भीतर में सुख है और अंदर ही है। उसका अर्थ क्या है कि जो मन बाहर मूर्तियों को देखकर थोड़े टाइम के लिए सुख स्थिर अनुभव करता है, मन वो स्थिरता अगर आत्मा से जुड़ जाए तो सदा काल की स्थिरता है। यही है, समझ में आए ना, ये बहुत गहरी बात है। तो बाहर के अनुभवों से जुड़ना नहीं है। तो शायद आप लोगों को क्लियर हुआ होगा कि भक्ति मार्ग कैसे चालू हुआ, सत्युग में आत्मा की स्थिरता कैसी थी और सत्युग में अनुभव कैसा था। ये शायद आप लोगों को बहुत अच्छे से स्पष्ट हो गया होगा, क्योंकि आज का मुरली का वरदान था कि आपने अनादि स्वरूप को और आदि स्वरूप को याद करो। तो ये यही अनादि स्वरूप है, यही आदि स्वरूप है, संपूर्ण पवित्र स्वरूप यही है। जब आत्मा जो है, मन जो है वो आत्मा के इस अनुभव से जुड़ा रहता है और जब अनुभव से जुड़ हट जाता है तो भक्ति चालू होती है। तो ये सारा कॉन्सेप्ट था, इसलिए इसको क्लियर किया है। शाम को इसी की गहराई वाली बुक रिलीज होगी, जिसके अंदर आपको हर चैप्टर बारीकी से और गहराई से समझ के साथ मिलेगा। और इसी की है शाम को, जो लेखक है इसकी बुक का जो भावनाएं दी है इस बुक के अंदर वो प्रवाह जो लिखा गया है वो है लेखक बीके रमेश भाई, है ना। बहुत ही सुंदर बुक है, बहुत ही प्यारी बुक है और बुक को आप अधिक से अधिक आत्माओं को गिफ्ट दीजिएगा। हाँ, अधिक से अधिक आत्माओं को क्या देना है, इस बुक को गिफ्ट में दे सकते हो ताकि उनको सही समझ मिले। नए साल की गिफ्ट यह वाली बुक दे दीजिए। जो नई आत्माएं हैं, जो ज्ञान नहीं है, उनके लिए बुक बहुत सुंदर गिफ्ट होगी और इसके हार्ड कॉपी भी छपने के लिए तैयार है। और आपको आश्चर्य होगा कि नई बुक का हमने लोगों को दे भी दिया है एडवांस में। मीन्स ये जो भक्ति की बुक है उसकी ई बुक हमने बड़ी बड़ी निमित्त आत्माओं की दीदियों को दिया है। तो वहां से 100 बुक 150 बुक ऐसे ऑर्डर आ रहे हैं। तो आप भी हार्ड कॉपी भी बुक करवाओगे, लेकिन हार्ड कॉपी का जो ऑर्डर होगा वो लगभग जनवरी के एंडिंग से हम खुला चालू करेंगे कि हार्ड कॉपी आपको कैसे मिलेंगे। अभी तो आत्मा की यात्रा की ऐप पर यह बुक आप पढ़ सकोगे। शाम को 8 से 9 बजे के लगभग बुक रिलीज होने वाली है। तो आज का मुरली मंथन कैसा रहा, आज के लिए आपने कुछ नया क्या सीखा, वो सारी बातें, वो सारे अनुभव अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। और जो नई आत्मा है अपने जीवन में अपने पुरुषार्थ को बढ़ाना चाहती है, अपने जीवन में जो सबसे आगे बढ़ना चाहती है, उसके लिए मनसा सेवा ग्रुप का नंबर है 7202921969। इस पर ओम शांति लिखना है, नेम लिखना है, सेंटर का एड्रेस ज़रूर लिखना है, ताकि आपको जो दुआओं का टास्क है या जो दूसरे जो टास्क है उसके अंदर आपको शामिल कर दिया जाएगा। तो कल फिर मुलाकात करेंगे ऐसे ही दिल छू जाने वाले नए अनुभवों के साथ, नई बातों के साथ, नई चीज़ों के साथ। तब तक के लिए आप सभी भाई बहनों को ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।